हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 7 का अभ्यास 2E मैथ का। और अब हम लोग चलते हैं कॉपी पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है 62 करोड़। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको लिखना है को मानक रूप में, को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखिए। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखेंगे? इसमें दाहिनी ओर से अंक गिनेंगे सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, इसको 6 पॉइंट में लिखना है। 6.2 इंटू मानक रूप में हमेशा 10 की पावर में लिखेंगे, 10 की पावर में। अब गिन लेते हैं दशमलव के इधर वाले अंक, देखेंगे कि दशमलव के इधर कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दशमलव के इधर कितने अंक हैं? 8। तो हम क्या लिख देंगे, 10 की घात 8। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हल लिखना नहीं भूलना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। अब हम लोग इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 0 इधर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम 8 को इधर लिखेंगे 0.8। अब हमने लिख दिया और गुणित 10 की घात। अब अंक गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 अंक हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 0 इधर है। तो जब इधर हम लिखेंगे इसको, 8 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 10 की घात -5। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा है, हम इसको नहीं लिखते हैं, इसको सीधा हल करते हैं। तो आज से लगभग 460 करोड़, मतलब 460 करोड़। तो करोड़ में होते कितने जीरो, 7 जीरो। तो हम कितने जीरो लगा देंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब दाहिनी ओर से गिन लेते हैं कितने अंक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब दशमलव लगा देंगे, इसमें 4 के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 4.6 इंटू 10 की घात में अब लिखेंगे। अब दशमलव के इधर जितने अंक हैं वो गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की घात कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। और यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन दोनों एक ही चीज़ है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब इसमें कितना दे दिया, 15 करोड़। तो 15 करोड़ लिख देते हैं। तो 15 करोड़, तो 15 करोड़ को किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो 15 करोड़ के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, करोड़ में कितने जीरो होते हैं,
7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसको वैसे ही लिख देंगे सेम, मानक रूप में लिखना है तो 1.5 इंटू 10 की पावर। अब गिन लेते हैं कि दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 8। तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 की घात 8। इसका यही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 है। 5.98 गुणित 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, ये बहुत आसान है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, 5.98, लेकिन अगर आप 98 पढ़ोगे तो गलत है, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10 की घात 22 में पूछ रहा इतने क्विंटल है, ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगेंगे। तो अगर हम ये इधर 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अगर हम इसमें 2 माइनस कर दें तो इसको सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, 598 गुणित 10 की घात 20। दो इधर लिख दिया तो 2 इधर माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या आंसर लिख देंगे इसका, 598 के आगे 20 शून्य लगेंगे। यही आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर में क्या दिया है, वैज्ञानिक संख्याएं दी हैं और वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। इनको किस में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन में। अब संख्याएं कौन कौन सी दी हैं इधर, अब लिखते हैं संख्याएं लिख देते हैं। तो दिया है दूसरा क्वेश्चन, 2,20,00,000। 2,20,00,000 ऐसे क्वेश्चन दिया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, अभी हम लोग लिख लेते हैं फिर उसके बाद हल करते हैं। 45। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 0.0025। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं वैज्ञानिक संकेतन में। तो सबसे पहले अब इसमें गिन लेते हैं। इसमें 4 के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 4.25 गुणित, अब देख लेते हैं दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दशमलव के इधर कितने अंक हैं, 6। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 10 की घात 6। अब अगला क्या है, 2 करोड़। तो सबसे पहले 2 करोड़ लिख लेंगे। तो 2 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 7 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 जीरो लगा दिया, गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ हो गया। फिर कह रहा 20 लाख। तो अब इधर से लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब 20 लाख। तो ये हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना, जीरो आ जाएगा, इधर जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 2 और ये इधर 2। तो गिन लो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,20,00,000। अब हो गया 2,20,00,000। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 2.2 गुणित, अब दशमलव के बाद अंक गिन लो कितने,
1 2 3 4 5 6 7। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 7। तो 10 की घात 7 लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इसमें जैसे उसमें बताया था ऊपर जैसे हम लोगों ने बताया था कि इधर से इसको इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे? 4.5 इंटू, अब गिन लेते हैं इधर से कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कितने अंक हैं? 10 की घात 6। 4.5 इंटू 10 की घात 6, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 0.0025। तो अब क्या करेंगे? इसमें भी यही है, सीधा इसको इधर ले आएंगे। 2.5 गुणित, अंक गिन लो, 1 2 3 4। तो 10 की घात जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 10 की घात -4। सॉरी, इसमें भी हो जाएगा 10 की घात -6, क्योंकि इधर आया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।